We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बुरी तरह मार खा गया। पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की के स्वार्म ड्रोन वाली साजिश भी नहीं चली। भारत के आकाश और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा ड्रोन हवा में ध्वस्त कर दिए। स्वार्म ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की नापाक चाल कैसे फेल हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। बाईस अप्रैल को बर्बर आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान से सबसे बड़ा बदला लिया है। 7 मई को भारत के प्रचंड प्रहार से आतंकिस्तान के आतंकी अड्डे धुआं-धुआं हो गए। लेकिन 8 मई की रात से पाकिस्तान ने भारत पर स्वार्म ड्रोन से बमबारी कर दी। भारत में घुसपैठ की इस नापाक साजिश में साथ दिया पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को घातक ड्रोन देकर भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की। लेकिन भारत के रक्षा कवच आकाश और S-400 ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। हवा में तबाह होते ये ड्रोन्स तुर्की के हैं, जिनका पाकिस्तान ने भारत पर इस्तेमाल किया था। तुर्की को अपने ड्रोन पर काफी भरोसा था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। एक साथ सैकड़ों की तादाद में आना और मैदाने जंग पर बेहिसाब बारूद बरसाना, यही होता है स्वार्म ड्रोन का टारगेट। ये ड्रोन रडार को भटकाते हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है। हालांकि तुर्की के ये ड्रोन कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन तुर्की ने जो विश्वासघात किया उसे हिंदुस्तान जरूर याद रखेगा। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर भारत के साथ दोहरी साजिश रच रहा था, जिसका मकसद हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, लेकिन हुआ इसके उल्टा। भारत के आकाश और S-400 ने दुश्मन के ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। जानकारों की माने तो पाकिस्तान का ये स्वार्म ड्रोन अटैक एक बहाना था। असल मकसद तो भारतीय सेना को भटकाना था। जानबूझकर बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन्स भेजना दरअसल पाकिस्तान की साजिश का एक हिस्सा था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सस्ते ड्रोन्स भेजकर भारत को मजबूर कर रहा था कि वो अपने महंगे इंटरसेप्टर्स मिसाइल और रडार संसाधनों को खर्च करे। पाकिस्तान की साजिश भारत की रक्षा क्षमता को कमजोर करना था, जिससे आगे चलकर क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट्स जैसे महंगे हथियारों से हमला किया जा सके। लेकिन भारत के आगे ये भी साजिश फेल हो गई। 8 मई को पाकिस्तान से भेजे गए कई ड्रोन खतरनाक हथियार नहीं थे, बल्कि जासूसी उपकरण से लैस थे, जो भारत के रडार, मिसाइल सिस्टम और उनकी लोकेशंस को ट्रैक करने में जुटे थे। लेकिन ये भी नाकाम रहे।
पाकिस्तान की चाल थी कि ड्रोन का झुंड भेजकर भारत को उलझाया जा सके और असली हमला मिसाइल दागकर किसी और दिशा से किया जा सके। जानकारों के मुताबिक $20,000 की कीमत वाले ड्रोन पर भारत को $10 लाख की मिसाइल चलानी पड़ रही थी। ये पाकिस्तान की चाल थी जिससे भारत के रक्षा बजट को क्रैश किया जा सके। हालांकि सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक चाल को विफल कर दिया और इसका वीडियो भी जारी किया। इसमें पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ध्वस्त किया जा रहा है, उसके परखच्चे उड़ा दिए गए। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सटीक भी था और सार्थक भी। तीनों सेनाओं ने सटीक कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो भविष्य में इस तरह की गुस्ताखी करने की अब हिमाकत नहीं कर पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।